यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफ, आजमाइश या परेशानी आती है, क्या आपने कभी रुककर यह सवाल किया है कि यह मुश्किल आखिर आई कहां से है? ये खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से? ये सवाल नहायत अहम और जिंदगी बदल देने वाला है, क्योंकि अगर हम अपनी मुश्किलात का जायजा समझ लें तो हम बेहतर तरीके से उनका सामना कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी की आंखें खोल सकती है। इसको आखिर तक जरूर देखें, एक लम्हा भी मत छोड़ें, क्योंकि हर बात में हिकमत और रहनुमाई है। ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि मजीद लोग भी हकीकत को जान सकें। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में बेवजह मसाइल चल रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, या वो सोचते हैं कि क्या मैं किसी गुनाह की सजा भुगत रहा हूं। तो आइए खुदा के कलाम की रोशनी में सीखते हैं कि मुश्किलात कहां से आती हैं और क्यों आती हैं। सबसे पहले हमें खुदा की फितरत को समझना होगा। खुदा मोहब्बत है, वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है। लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि खुदा अपने लोगों को तरबियत देता है, उनकी आजमाइश करता है ताकि वो मजबूत हों। अबरानियों 12 बाब 6 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसको तनबीह करता है, और जिस बेटे को वो कबूल करता है उसे सजा देता है। इस आयत से जाहिर होता है कि बाज़ औक़ात मुश्किलात खुदा की तरफ से होती हैं ताकि हमें सिखाया जा सके, हमें आजमाइश से गुजारा जा सके और हमारे ईमान को पाकीज़ा बनाया जा सके। बल्कि मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी की मिसाल भी हमारे सामने है। अय्यूब एक नेक मर्द था, लेकिन खुदा ने अबलीस को इजाज़त दी कि वो अय्यूब की आजमाइश करे। खुदा ने खुद बुरा नहीं किया, लेकिन उसने अबलीस को एक हद तक इजाज़त दी। लेकिन क्यों? ताकि अय्यूब की वफादारी जाहिर हो, उसका ईमान चमके। ये हमें सिखाता है कि खुदा की तरफ से आने वाली मुश्किलात का मकसद हमेशा हमारी भलाई होता है, हमें मारने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए होती हैं। खुदा का कलाम कहता है, रोमियो 8 बाब 28 आयत, और हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर उनके लिए भलाई पैदा करती हैं जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। यानी अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो चाहे मुश्किल कैसी भी हो, उसका इंजाम आपके लिए भलाई होगा। मेरे अजीजों, जिंदगी की मुश्किलात का सामना सबको होता है, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हों। मगर आज का सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि ये मुश्किल खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से। ये जानना उसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मुश्किल खुदा की तरफ से हो तो हमें सब्र, दुआ और फरमान बरदारी के साथ उसकी मर्जी में झुकना है। लेकिन अगर ये अबलीस की चाल हो तो हमें रूहानी हथियार पहनकर लड़ना है। अगर हम इस फर्क को न समझें तो या तो हम खुदा के मकसद को जाया कर देंगे या अबलीस के हाथों शिकस्त खा जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो हमें अपने दिल से पूछना चाहिए वो ये है, क्या ये मुश्किल मुझे खुदा के करीब कर रही है या दूर? जब खुदा हमें आजमाइश में डालता है तो वो हमारे ईमान की मजबूती के लिए करता है। जैसे मुक़द्दस अय्यूब की जिंदगी में हम देखते हैं, खुदा की तरफ से आने वाली मुश्किल की कुछ निशानियां ये होती हैं, वो आपको आजिज़ी, दुआ और तौबा की तरफ ले जाती है। वो आपको गुनाहों से दूर करती है और पाक जिंदगी की तरफ बुलाती है। वो वक्ती तौर पर तकलीफदह होती है, मगर उसका नतीजा बरकत, सब्र और रूहानी तरक्की होता है। जैसे याकूब 4 बाब 1 से 2 आयत में लिखा है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसे कमाल खुशी की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जबकि अबलीस की तरफ से आने वाली मुश्किलात की निशानियां मुख्तलिफ होती हैं। वो आपको खुदा से दूर करती हैं। वो आपको मायूसी, खौफ, नफरत और गुनाह की तरफ ले जाती हैं। वो आपके ईमान को तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि आप शक, इल्जाम और खुदा से नाराजगी में मुब्तला हो जाएं।
इब्लीस की हिकमत अमली यही है कि वो हमें खुदा से दूर करे, हमें झूठे ख्यालात दे और हमें दुखों में उलझा दे ताकि हम खुदा की मर्जी को पहचान ही न सकें। आइए चंद बाइबल की मिसालों से सीखें। मुक़द्दस यूसुफ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो गुलाम बना, कैद में गया। बज़ाहिर ये सब जुल्म और तकलीफें थीं, लेकिन ये सब खुदा की तरफ से थीं ताकि वो मिस्र का हुक्मरान बने और अपनी कौम को बचाए। मुक़द्दस अय्यूब की आजमाइशें इब्लीस ने दी, लेकिन खुदा ने इजाज़त दी और उसके ईमान को सोना बना दिया। यसू मसीह पर जो तकलीफें आईं वो दुनिया और शैतान की मुखालफत थीं, लेकिन खुदा ने उनका इस्तेमाल इंसानियत की निजात के लिए किया। ये सब मिसालें हमें सिखाती हैं कि बाज़ औक़ात खुदा इब्लीस को भी हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे रोमियो 8 बाब में लिखा है। और हम जानते हैं कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। तो जब आप किसी आजमाइश या मुश्किल में हों तो फौरन ये ना कहें कि ये खुदा की सज़ा है या शैतान की चाल। उस वक्त रुकें, दुआ करें और रूहुल कुद्स की रहनुमाई लें और पूछें, क्या ये आजमाइश मुझे कुछ सिखा रही है? क्या ये मेरे ईमान को बढ़ा रही है? क्या मैं खुदा के करीब जा रहा हूं या दूर? खुदा का कलाम हमें सच्चाई में ले जाता है और रूहुल कुद्स हमें रहनुमाई देता है। सिर्फ दुआ, बाइबल का मुताला और रूहानी आंखें खुली रखने से हम समझ सकते हैं कि मुश्किल कहां से आ रही है और हमें क्या करना है। अब सवाल ये है, जब मुश्किल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? याद रखें, चाहे मुश्किल खुदा की तरफ से हो या इब्लीस की तरफ से, हम तन्हा नहीं हैं। खुदा हमारे साथ है और उसने हमें फतहमंद बनने के लिए हथियार भी दिए हैं। नंबर 1, दुआ को तुर्क ना करें। सबसे पहला और सबसे अहम कदम यह है कि आप दुआ को ना छोड़ें। बहुत से लोग मुश्किल में आकर दुआ छोड़ देते हैं, लेकिन यही वक्त होता है जब दुआ सबसे ज्यादा जरूरी है। यसू ने फरमाया, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा के साथ जुड़ते हैं और आपके दिल में सुकून आता है। दुआ आपको रूहानी हथियार पहना देती है जिससे आप इब्लीस की चाल को रद्द कर सकते हैं। नंबर 2, खुदा के कलाम पर गौर करें। मुश्किल वक्त में बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना और उस पर गौर करना एक ऐसा चिराग है जो तारीकी में रोशनी देता है। ज़बूर 119 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अय्यूब, यूसुफ, दाऊद और खुद यसू की जिंदगी को देखें। ये हमें सिखाती हैं कि खुदा हमेशा अपने वफादारों के साथ होता है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। नंबर 3, रूहानी जंग में साबित कदमी। जब वाजिहा हो कि मुश्किल इब्लीस की तरफ से है तो खामोशी से बर्दाश्त ना करें। खुदा का कलाम कहता है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। रूहानी जंग में फतह के लिए आपको ईमान की ढाल, निजात का लिबास, रास्तबाजी का सीना बंद और कलाम की तलवार को थामे रखना होगा। जब आप खुदावंद के नाम से हर चाल के खिलाफ ऐलान करते हैं तो आसमानी फरिश्ते आपकी मदद करते हैं। नंबर 4, खुदा की मर्जी में आराम। अगर आप महसूस करते हैं कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है तो शिकायत ना करें, बल्कि उसकी मर्जी में आराम करें। रोमियो 8 बाब में एक अजीम वादा है, सब चीजें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। यूसुफ के कैद में रहने के बावजूद खुदा उसके साथ था। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, मगर आखिरकार उसे दुगनी बरकत मिली। आप भी उस बरकत के दरवाजे पर खड़े हैं, बस सब्र, ईमान और दुआ में कायम रहें। नंबर 5, इबादत के जरिए खुदा को जलाल देना। जब आप मुश्किल में गीत गाते हैं तो आसमान हरकत में आता है। नंबर 6, रूहानी रहनुमाई हासिल करें। अक्सर मुश्किलात में हम तन्हा फैसले करते हैं, लेकिन बाइबल इमसाल 11 बाब में कहती है, मशूरा देने वालों की कसरत में सलामती है। अपने पादरी, रूहानी उस्ताद या किसी ईमानदार दोस्त से बात करें, कभी कभी खुदा उन्हीं के जरिए जवाब देता है। नंबर 7, फतह का ऐलान करें। मुश्किल की शिद्दत कुछ भी हो, ईमान से कहिए, मैं मसीह में फतहमंद हूं। कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा कामयाब ना होगा। खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है?
जुबान की ताकत को इस्तेमाल करें। आप जो बोलते हैं वही होता है। ईमान की जुबान बोलें, शिकवा और मायूसी नहीं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ए आसमानी बाप, मैं तेरी हजूरी में आता हूं। तू हर मुश्किल का इल्म रखता है। अगर मेरी आजमाइश तेरी तरफ से है तो मुझे सब्र, हिकमत और ईमान अता कर। अगर ये इब्लीस की चाल है तो मैं तेरे पाक नाम से उसे रद्द करता हूं। खुदावंद यसू के खून की पनाह में आता हूं। हर रूहानी जंजीर, हर मायूसी, हर खौफ और हर बदी की ताकत को तोड़ता हूं। मुझे फतहमंद बना ताकि तेरी गवाही दे सकूं। यसू के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये खुदा की रहनुमाई से हुआ है। आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किल है, खुदा आपके साथ है। आप तन्हा नहीं हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी उस पैगाम को सुनें। शेयर करें ताकि मायूस लोग हिम्मत पकड़ें। कमेंट करें और अपनी दुआ की दरख्वास्त लिखें। हम आपके लिए दुआ करेंगे। और सबसे अहम, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना ऐसे बाबरकत पैगामात हासिल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी राहों में रोशनी हो और आपका दिल हमेशा उसकी हजूरी में रहे। आमीन।